हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गाइडर में। तो अपना एनएफसी का एग्ज़ाम आने वाला है, एनएफसी वर्क असिस्टेंट। उसके लिए मैं प्रैक्टिस सेट लाया हूँ। इस प्रैक्टिस सेट के अंदर मैथ का टॉपिक होगा एलसीएम एंड एचसीएफ, और इंग्लिश का टॉपिक होगा यूज़ ऑफ आर्टिकल, क्योंकि उसके अंदर इंग्लिश भी आने वाली है और मैथ भी आने वाली है। तो आप वीडियो को पूरा देखें अंत तक। हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन हमारा ये 144, 180 और 192 के एचसीएफ एंड एलसीएम ज्ञात करो। सबसे पहले हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो एचसीएफ क्या होता है दोस्तों? देखो, सबसे पहले हम इनके गुणनखंड करते हैं। देखना, 144 के 180 के भी करेंगे और 192 के। इसी से आपका एलसीएम एचसीएफ दोनों हो जाएगा। जैसे सबसे लोएस्ट डिजिट से करते हैं। 2 7 14, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3। ठीक है दोस्तों, इससे करेंगे 2 9 18, 45, 3 से चल जाएगा, 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15, 5 1 5। इसको भी 2 से करेंगे। 2 9 18, 2 6 12, 2 4 8, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 3 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। आपको सबसे पहले इतना काम कर लेना है दोस्तों। अब इसके बाद क्या करना है अपन को? इतना करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों? इसका लिखते हैं हम। चलो, 144 की क्या हुआ अपने पास, इंटू घात में लिख दूँ 1 2 3 4, 2 की पावर 4 हो गया, इंटू 3 कितने 2 बार, 3 की पावर 2 हो गया। 180 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। इसके बाद ऐसे ही 192 का क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 है ये, 2 की पावर 6 और 3 की पावर 1। अब देखो, इतना करने के बाद कुछ नहीं करना है अब आपको। एलसीएम हो गया, एलसीएफ एचसीएफ सॉरी, और एलसीएम। अब क्या करना है? एचसीएफ में हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। जैसे 2 की घात 4, इस 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है। सबसे कम किस में आ रहा है? तो हम सबसे कम वाला ले देंगे। 3 इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। सबसे कम किस में आ रहा है? तो हम इसको ले देंगे। ठीक है, तो 2 की पावर 2 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 क्या हो गया हमारा? एचसीएफ। ठीक है, अब आई एलसीएम की बात। सबसे पहले 2 देखते हैं, 2 है ना। हमने एचसीएफ में क्या लिया था? सबसे कम वाला लिया था। एलसीएम में हम सबसे ज़्यादा वाला लेंगे। सबसे ज़्यादा वाला क्या है? 2 की घात 4। 3 में भी सबसे ज़्यादा वाला लेंगे। कौन सा आ रहा है? 3 की घात 2 और 5 की घात 1। हमने यहाँ पर 5 नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर वही चीज़ लेंगे जो तीनों में होगी। तीनों में होगी प्लस सबसे छोटी वाली लेंगे। ठीक है, सबसे कम घात वाली। और इसमें तीनों में हो कोई ज़रूरी नहीं है, किसी एक में भी हो तो हम ले लेंगे, और तीनों में है तो सबसे ज़्यादा वाली हम लेंगे। इसको करते हैं। देखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 2 की घात 4, 3 की घात 2 यानी 3 इंटू 3, 5 की घात है ना 5। अब देखो दोस्तों, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, 48 इंटू 3 कितना हो जाएंगे? 48 इंटू 3 इंटू 5, 8 तिया 24 का 4, हंसे लगा 2, 4 तिया 12 और 2 14 इंटू 5। 5 से गुणा करेंगे, 5 चौके 20 की 0, हंसे लगा 2, 5 चौके 20 और 2 22 की 2, हंसे लगा 2, 5 1 5 और 2 7, 5 चौके 20 की 0, हंसे लगा 2, 5 चौके 20 तो 22 का 2, हंसे लगा 2, 5 का 720। तो क्या आ गया हमारा? एलसीएम, और हमारा क्या आ गया? एचसीएफ। ये हुई बात जब हमारे पास 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 1 2 3। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। और एलसीएम और एचसीएफ का एक आधा क्वेश्चन तो बैठ जाता है इससे कोई, और कहीं ना कहीं ये काम आ ही जाता है 10th लेवल के पेपर में, है ना। और इसके बाद हम पढ़ेंगे
इंग्लिश का बहुत अच्छा टॉपिक है यूज़ ऑफ आर्टिकल, तो वीडियो को पूरा देखें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 90 का गुणनखंड और 144 का गुणनखंड। देखो 144 का हमने पहले किया था, 144 का किया था, 144 का क्या था 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 2, तो हम डायरेक्ट कर लिख लेते हैं 3 की घात 2। 90 का कर लेते हैं, तो 90 का क्या आ जाएगा 2 45 3 15 3 5 15 5 का 5, 2 की घात 1 3 की घात 2 5 की घात 1। अब देखो इसको इसके नीचे लिख लूँ मैं ताकि अपन को आसानी रहेगी करना। अब देखो HCF क्या देखना है, कॉमन। कॉमन क्या है 2 है और 3 है, तो 2 वाले में सबसे छोटा 2 की पावर 1, 3 वाले दोनों बराबर, कोई सा भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 दूनी 6 6 18, तो क्या आ गया HCF। और LCM में मैंने आपको बताया है बड़ी वाली, इन दोनों बड़ी वाली और एक ही 2 की घात 4 3 की घात 2 इंटू 5, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, 4 बार है तो 4 आ जाएगा, 3 2 बार और 5 1 बार, तो ये भी हमारा 720 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब हम करते हैं इंग्लिश। तो इंग्लिश में यूज़ ऑफ आर्टिकल, ठीक है। तो आर्टिकल है एक तो ए है, एक एन है, एक द है ना, एन दी का प्रयोग। तो देखो अब ए का प्रयोग कहाँ करते हैं, एन का प्रयोग कहाँ करते हैं और दी का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं ऐसे, ठीक है, फिर इन द ब्लैंक्स, उसके अंदर आपको को एक पुट करना होता है। अब देखो आपको मैं एक सिंपल सा बताता हूँ, जब भी आप उच्चारण करो, उच्चारण मतलब बोलो, तो उसके अंदर हिंदी में जो व्यंजन होते हैं, हिंदी में व्यंजन क्या होते हैं, क ख ग जितने भी होते हैं ज्ञानी तक, इन सब की आवाज़ आ रही है स्टार्टिंग में, तो ए लगा दो बिना सोचे समझे। वो भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर के अंदर है ना, एक वचन के अंदर, बहुवचन के अंदर ए नहीं लगता है ना। अब एन का लगाओगे, व्यंजन ये आ गया, तो यहाँ अगर स्वर आ जाए, स्वर में हिंदी में क्या होता है आ ई, ठीक है, अह तक आ जाए तो क्या लगा दो, एन लगा दो। और दी का आपको पता है कोई भी यूनिक चीज़ होती है, पर्वत, देश, पहाड़, इन सब में क्या लगाते हैं, दी लगाते हैं। तो इनके एग्जाम्पल करते हैं, आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। आई एम, एम ए इन इंग्लिश। अब देखो इसको पढ़ो, एम ए, एम क्या आ रहा है शुरू में, ए आ रहा है ना, ए क्या है, क्या है, ए स्वर है, तो क्या आ जाएगा, आई एम एन एम ए इन इंग्लिश। ठीक है, ठीक है, अगला करते हैं। दैट वॉज यूजुअल साइड, यूजुअल स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, यूजुअल, यू आ रहा है, यू क्या होता है, स्वर में आ रहा है क्या, कहीं यू नहीं आता है ना, काय में आता है, व्यंजन में आता है, ये तो यह व्यंजन में आता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, दैट वॉज ए यूजुअल साइट। अब देखो रामायणा, रामायणा क्या है, पुस्तक है, धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है। और जहाँ भी कोई भी रामायण आए, गीता आए, कुरान आए, बाइबल आए, ये सब क्या इपिक चीज़ें होती हैं, तो इनमें सीधे द लगता है, क्या लगता है, द लगता है। आई यूज माई शूज एज, अब क्या लिखेंगे इसमें दोस्तों, देखो डायरेक्ट हैमर तो आएगा नहीं, ए हैमर, ए हैमर, हैमर में क्या आ रहा शुरू में, ह आ रहा है, ह का आता है, सबसे पहले ये ध्यान लगाओ दोस्तों, ह आता है हमारा व्यंजन में, और व्यंजन आता है तो हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, तो हमारा ए हैमर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 5, वाई आर यू लुकिंग एट स्काई, स्काई, स्काई मतलब
अपने अर्थ आ गया, स्काई आ गया, मून आ गया या सन आ गया, ऐसे कोई भी चीज़ आती है तो उनके आगे द लगता है ओनली, ठीक है ना, द लगता है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ दोस्तों, हिज शिप सैंक इन, एन आएगा, द आएगा, ओल आएगा या आएगा, ए आएगा, इन रेड सी। तो ये आंसर आप कमेंट में कर दीजिए, और भी कोई डाउट हो आपके तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।